जनसंख्या नियंत्रण कानून पर यूपी में ड्राफ्ट की तैयारी के बीच मध्य प्रदेश में भी इसी कानून को बनाने की यहां पर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, मांग उठ रही है। हमारे साथ है भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह। आपको भी लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए और उसकी वजह क्या है? जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के कारण भारत की इतनी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है कि हमारी मूलभूत सुविधाओं में भी कमी आने लगी है। सरकार कितना भी प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हाथ है। कुछ लोगों ने तो ये मान लिया है कि भारत है और यहाँ सबके लिए आमंत्रण है, लेकिन घुसपैठियों के लिए जगह नहीं है। और यहाँ घुसपैठिए भी बहुत हैं, जैसे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, ये सीमाओं से आकर के यहाँ बसते हैं। ये एक जनसंख्या जो बड़ी है, ये जनसंख्या का तुरंत नियम बना करके और इनको यहाँ से हटाना चाहिए। दूसरी बात कि जनसंख्या नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे देश की मूलभूत सुविधाएं से वंचित जो गरीब कह रहे हैं, वास्तव में माननीय मोदी जी ने इतनी अच्छी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उन पर भी जब क्रियान्वयन होता है तो जिनकी जनसंख्याएं ज़्यादा हैं तो वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण से अगर नहीं मानते हैं लोग, जनसंख्या नियंत्रण बिल आना ही चाहिए और उसको पास होना चाहिए। अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर इनको मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को जो इस पर अमल नहीं करते हैं। दूसरी बात, जैसे चुनाव लड़ने से वंचित कर देना चाहिए इनको। जितनी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं हैं, निःशुल्क पढ़ाई है, निःशुल्क स्वास्थ्य है, 5-5 लाख का हम तुम्हें स्वास्थ्य का दे रहे हैं। अगर ये इन नियम कानून पर नहीं चलते तो इनका कर देना चाहिए। यूपी में जिस प्रकार से प्रस्ताव बन गया है और वहाँ तैयारी चल रही है, पूरे देश में भी ऐसा होना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है कि जल्दी होगा। किस धर्म को मानते हैं कि जो लोग जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, जो चीज़ सुविधा मिलनी चाहिए, किस धर्म से आपको लगता है ऐसा जो लोग इस तरह का काम? मुझे लगता है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ सोचे हुए और जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। खुदा ने दिया है मुंह तो खाने को भी देगा, ये करके, और इतने ज़्यादा फैलते चले जा रहे हैं। जबकि हिंदुओं में अगर देखा जाए तो लोगों ने 2 का तय किया है और 1 का तय किया, वो भी बंद कर रहे हैं। परंतु 2 की संख्या निश्चित कर दी जाए और जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा होते हैं तो उनको सुविधाओं से, सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। उनको वोट डालने का भी अधिकार ना दिया जाए, क्योंकि वो विवेक से काम नहीं लेते हैं। और ऐसा हिंदुओं में भी हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों में हैं। और जो वास्तव में विवेक रखते हैं, योग्यता रखते हैं इस चीज़ की और देश के बारे में विचार करते हैं, तो वो लोग इस बात पे विचार करें। कुछ तथाकथित हिंदू हैं जो मानते उनकी सबकी हैं और करते बताते हैं कि हम भारतीय हैं, और जब देखो तब देश का विरोध करते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम हिंदू नहीं मानते हैं और जनसंख्या नियंत्रण का बिल आना ही चाहिए। कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ धर्म विशेष के लोग हैं जो लग रहा है कि ये इस तरह के कानून लाकर किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है फिलहाल तो नियम बनाना चाहिए। धर्म विशेष की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हिंदू तो जरा सा कह दो तो वो उन नियमों पे चलने लगता है। बाकी जो अन्य हैं, ईसाई हैं, वो मतांतरण करवा लेते हैं, और मुस्लिम हैं वो भी मतांतरण करवा लेते हैं, लेकिन हिंदू कभी मतांतरण नहीं करवाता। हिंदू कभी धर्मांतरण की बात नहीं करता है। वो सहज और सरल और सहिष्णु है। इसलिए हमारा देश है, हमारे देश के बारे में हमें खुल कर के चिंता भी होनी चाहिए, खुल कर के बोलना भी चाहिए, और हमारे देश में हमें क्या अच्छा है ये नियम बनाने का भी अधिकार है। तो ये थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और इस बात का ख्याल सबको रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये कानून बनता है तो इसमें बाकी लोगों का फ़ायदा होगा, ताकि ये देश में बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मध्य प्रदेश में इस तरह की मांग यहाँ पर उठ रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें,
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।